200 रुपया प्रति किलोग्राम चावल बेचता है, 160 रुपया प्रति किलोग्राम चावल खरीदता है। 200 रुपया में बेचता है, 160 पे खरीदता है। 40 का प्रॉफिट होता है कितने पे? 160 पे 1/4। दूसरा 800 ग्राम देता है कितने पे? 1000 ग्राम पे। 800 ग्राम देता है 1000 ग्राम पे। 1000 ग्राम पे कितना हो गया? 4/5। तो पहला केस में 4 से प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5। दूसरे केस में कितना हो रहा है? 4 से 5। ओवरऑल इफेक्ट 4 चौका 16, 25 25, कितना डिफरेंस है? 9। कितने पे? 16 पे। कितना हो गया ये? 56 सही 2.25%। इस स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, MRT स्टडी के एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सब स्टडी करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर आधारित प्रश्न और संबंधित कंसेप्ट को विस्तार पूर्वक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कंसेप्ट क्या होता है, इसको देखने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ये तीन तरह का प्रॉफिट एंड लॉस में मूल्य होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? इस प्राइस को बोलते हैं जिस प्राइस पे किसी चीज को खरीदा जाता है। ये मीन्स खरीद करने वाला मूल्य है। मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस मीन्स कि कोई सामान आप कुछ खरीद के लाए मार्केट से, सपोज वो सामान है 100 रुपये का और उस पर आप बढ़ा के दाम लिख दिए 120। ये किसको क्या बोलेंगे? 120 को मार्क प्राइस, जिसे अंकित मूल्य बोलते हैं। मतलब ये बढ़ा हुआ वैल्यू होता है, बढ़ा हुआ वैल्यू होता है। और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, आप जिस रेट पे बेच देते हैं, ये क्या है? बेचने वाला मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य खरीदने वाला, मार्क प्राइस अंकित मूल्य जो हम बढ़ा के अंकित कर देते हैं, सेलिंग प्राइस जिस पे हम उसको बेच देते हैं। ये तीन तरह का ये चीज है। अब प्रॉफिट और लॉस किस किस केस में हो सकता है, ये बहुत बेसिक सी कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा है और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम है, मतलब जितना में खरीदा उससे कम में बेच दिया, इस केस में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। दूसरा केस कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट और लॉस कैसे कैसे हो सकता है, इसका दो कंसेप्ट है प्रॉफिट होने का। एक तो आप क्या कीजिए कि जो भी सामान आप खरीद के लाए हैं, सपोज आप कोई सामान ले आए हैं 1000 के खरीद के, 1000 रुपये का कोई सामान आप खरीद के लाए हैं और इसको 10% प्रॉफिट पे अगर बेच दिए तो मतलब 10% 100 रुपया हो गया। 1000 प्लस 100 मतलब 1100 रुपया को आप इसको क्या किए? ये बेच दिए। ये क्या केस हो गया इसका? प्रॉफिट का। ये किस पे हम बात कर रहे हैं? देखिए प्राइस पे, या 1000 का सामान है 10% नुकसान पे बेच दिए, ये प्रॉफिट था। ये नुकसान 10% नुकसान मीन्स 90% पे बेच दिए, मतलब क्या? 900 रुपये पे बेच दिए उसको। ये क्या हो गया? लॉस हो गया। ये दो केस हो गया। अब एक और केस हो सकता है
कि 1000 पे खरीद के लाए हैं और 1000 पे ही बेच दिए, इसको बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितना हम खरीदे उतना हम ही बेच दिए। लेकिन कुछ अब यहाँ से कंसेप्ट आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। वो क्या है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मीनिंग क्या है? वो बोलता है डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान दुकानदार। 1000 का हम खरीद के लाएं, उसका कहना है 1000 का खरीद के लाएं और आपको 1000 में ही बेच दे रहे हैं, 1000 में ही बेच दे रहे हैं, और फिर भी 10% का प्रॉफिट वो कमा लिया। ये कैसा जादू हो गया उसके साथ कि 1000 का सामान खरीद के लाया और कस्टमर को 1000 में ही दिया, फिर भी 10% का प्रॉफिट हुआ। इसका मीनिंग ये है कि वो कहीं ना कहीं मेजरमेंट में घपला किया। तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कस्टमर को देना था 1 kg और कुछ कम बटखारा यूज किया मेजरमेंट का, दे दिया उसको 900 ग्राम। ऐसा पॉसिबल है कि 1 kg देना था और दे दिया 900 ग्राम, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 100 ग्राम का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यहीं से डेवलप होता है डिसऑनेस्ट कंसेप्ट शॉपकीपर का कंसेप्ट। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे वो बेईमान दुकानदार जो है प्रॉफिट ले सकता है। पहला केस, एक दुकानदार है, मान लीजिए ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 1। एक दुकानदार जाता है किसी होलसेलर से, मतलब बड़े दुकानदार से खरीदता है, एक छोटा वाला दुकानदार खरीद के लाता है और जाता है खरीदने के लिए। मान लीजिए 1 kg कुछ उससे वो खरीदता है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम क्या क्या वो खरीद लिया। और इस बड़े वाले होलसेलर को पता नहीं चला और उस बंदे ने धोखे से 1000 ग्राम के जगह पे 1100 ग्राम ले लिया। क्या ले लिया? 1100 ग्राम ले लिया। तो क्या किया, यहीं पे वो खरीदते समय 100 ग्राम का प्रॉफिट ले लिया, 100 ग्राम का प्रॉफिट ले आया। केस नंबर 1, यहाँ पे 1000 ग्राम खरीदने पे वो 100 ग्राम का प्रॉफिट ले लिया। यहाँ से एक केस ये हो गया। केस 2, ये प्रॉफिट का अलग अलग केस कैसे कैसे वो कर सकता है वो पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। दूसरा केस क्या है, ग्राहक को दुकानदार बोलता है कि आपको हम 1000 ग्राम दे दिए, कोई भी सामान 1000 ग्राम दे दिए, और वो धोखा से क्या किया, मेजरमेंट कम किया, 900 ग्राम ही दिया। यहाँ भी उसको कितना बेनिफिट हो गया? 100 ग्राम का बेनिफिट यहाँ भी हो गया। 2 केस है। एक केस खरीदते समय मतलब होलसेलर से वो 1 kg के जगह 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम ले आया, और बेचते समय कस्टमर के एंड पॉइंट पे कस्टमर को देना था 1000 ग्राम यानी 1 kg और उसके जगह वो देता है 900 ग्राम, तो यहाँ पे भी वो 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक, और क्या हो सकता है इसमें केस? अब देखिए और केस क्या हो सकता है। तीसरा केस ये है, मान लीजिए कि वो 100 रुपये का कुछ खरीद के लाता है। कितने का लाता है? 100 रुपये का खरीद के लाता है और उसको बढ़ा के उस पर लिख देता है 120 रुपया, और उसके बाद कुछ डिस्काउंट देके उसको वो 110 में बेच देता है। ये 3 केस देखिए, लाया 100 में, इसको बोलेंगे हम उसको कॉस्ट प्राइस, दाम को बढ़ा के लिख दिया उस पर 120, ये क्या हो गया? मार्क प्राइस या इसको टैग प्राइस, और कुछ डिस्काउंट दिया और 110 में बेच दिया, तो क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो देखिए इनिशियल था कितने का? 100 रुपये का, मार्क प्राइस बढ़ाया तो यहाँ पे 120 का हो गया, उसके बाद 110 में बेच दिया। तो इस केस में क्या हुआ होगा? यहाँ
ये कुछ डिस्काउंट दिया होगा। क्या दिया होगा? डिस्काउंट दिया होगा। और ये क्या है? टैग प्राइस को इंक्रीज किया है। ठीक है, तो अब देखिए कंपेरेटिव एनालिसिस करिए। 100 रुपये का सामान 120 लिखा, 110 में दिया। ओवरऑल क्या प्रॉफिट हुआ इस पे? 100 का सामान कितने में बेच दिया? 110 में, मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ। ये एक केस हो सकता है। तो अब इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। सबसे बेसिक चीज ये है, जैसे मान लीजिए कि 900 ग्राम देता है वो 1000 ग्राम के बदले, मतलब 1 kg की जगह 900 ग्राम देता है। तो इसको हम ये लिखेंगे, अगर इसको रेशियो में हम सॉल्व करना चाहें, रेशियो में कैसे लिखेंगे? तो हमेशा लोअर वैल्यू को इस साइड लिखेंगे, अपर वैल्यू को इस साइड लिखेंगे। जैसे 1000 ग्राम है 900, मतलब ये 1000 से क्या हो गया? 900। इसको क्या बोलते हैं? लॉस का कंडीशन है। क्या है? लॉस का। 1000 से कोई वैल्यू 900 हो गया तो मतलब ये लॉस हो गया। लेकिन अगर हम लिखते हैं 900 से 1000 हो गया, 1000 हो गया, तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट का कंडीशन हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट का। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप दुकानदार के नजरिए से सोचिए कि वो 900 ग्राम बेचता है और कहता है क्या? 1000 ग्राम दिए, तो उसका बेस वैल्यू क्या है? 900 पे ही तो 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का आएगा तो पहले हम लिखेंगे उसको इस साइड, 900 ग्राम को इधर और 1000 ग्राम को इधर। इसी को रेशियो में लिखेंगे 900 रेशियो 1000, तो ये हो गया 9 रेशियो 10। कहने का मतलब हर 9 ग्राम पे, अगर ये इनिशियल वैल्यू इसको मान ले, फाइनल ये है, तो बीच का डिफरेंस 1 है, तो हर 9 ग्राम पे कितना? 1 का प्रॉफिट है, 1/9। इसी को लिखते हैं क्या? 11.11%। तो चलिए, ये था कंसेप्ट। देखते हैं इस पर आधारित कुछ प्रमुख क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है। दुकानदार बेईमान है, मूल्य क्रय मूल्य पे ही बेचता है, बोल दिया है क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, ठीक। लेकिन वो 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम ही मापता है। अभी हमने सीखा है कि 1 किलो में कितना था? देना कितना था कस्टमर को? 1000, दिया कितना? 900। कितने का बेनिफिट हो गया? 100 का। इसी को रेशियो में लिखते हैं। 900 ग्राम लोअर वैल्यू का भी हमने पढ़ा, 9 इधर लिखेंगे 900, और देना कितना था? 1000, तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। ये हो गया 9 रेशियो 10। इसमें कितने का है? ये इनिशियल वैल्यू है, ये क्या है? फाइनल वैल्यू। तो डिफरेंस कितना है? 1 का। 1 का डिफरेंस किस पे है? 9 पे। 1/9 क्या होता है? 11, सही 1/11%, या इसी को हम लिखते हैं 11.1111%। तो इसका क्या हो गया? C नंबर को। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हार्डली 20 सेकंड का है। 20 सेकंड में इतनी चीज करने की जरूरत नहीं है। जब पेपर में आएगा, अच्छा 900 ग्राम का, जैसे ही क्वेश्चन ये आएगा पेपर में, देखना है कितना ग्राम नापता है? 900 ग्राम नापता है। सीधा लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे 900, दूसरा लिखेंगे 1000 पे। कितने का गैप है? 100 का। कितने पे? 900 पे। 1/9, 11 से। 20 सेकंड का क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन नकली वजन का उपयोग करके खरीदते और बेचते समय 10% की धोखा देता है। ये तो बहुत बड़ा साथी निकला भाई, खरीदते और बेचते दोनों समय 10% मार लिया। तो अब हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खरीदते समय 10% मारा है, मतलब उसको लेना था दुकानदार से 1000 ग्राम और लिया कितना?
1100 ग्राम। बेचते समय 10% फिर मारा, 10% मारा, बेचना था 1000 ग्राम, बेचा कितना 900, लोअर वैल्यू को इस तरफ लिखेंगे 900 ग्राम यहाँ पे, और बेचना कितना था 1000 इस तरफ। इसी को क्या कर देंगे रेशियो में, सक्सेसिव रेशियो सॉल्व कर देंगे। ये 00 00, 9 रेशियो क्या हो गया 11। कितने का प्रॉफिट हो गया, इसके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का, 2 का प्रॉफिट हो गया कितने पे 9 पे, मतलब 2/9, 22.22%। इस चीज को समझने का बात है कि हर 9 ग्राम पे वो 2 ग्राम क्या करता है प्रॉफिट लेता है, 2 ग्राम बचा लेता है। उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना 900 ग्राम। और दूसरा बात और करता है, ये दोनों टाइम करता है, ये सेल करते समय भी और खरीदते समय भी, दोनों समय में। तो सक्सेसिव इसमें लगेगा, तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या हो गया 9:11। तो 2 का प्रॉफिट हुआ 9 पे, तो कितना हो गया 22.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार आम को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन बेचते समय 10% प्रति किलोग्राम आम कम देता है। 10% लाभ पे भी बेचता है और बेचते समय 10% कम भी बेचता है। दो केस है इसके साथ। 10% लाभ पे बेचता है तो 10% लाभ क्या लिखेंगे 1/10, मतलब 10 का कितने में देता है वो 11 में, और 10% कम देता है। 10% कम मीन्स क्या है 1000 ग्राम है और 10% क्या देता है कम, तो कितना देगा 900 ग्राम। तो 900 ग्राम देता है, देना कितना चाहिए था 1000। इसको करिए रेशियो 3 0 1 2 3 1 2 3, तो ये कट गया, ये कट गया, कितना हो गया 9 × 1 is 2, 11 × 1, तो 9:11। कितने का है इस पे 2 का, 2 का है, तो 2/9 क्या हो जाएगा 22.22%। बीज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय कुछ ग्राम के झूठे वजन का उपयोग करता है और 10% का लाभ लेता है। 10% का लाभ लेता है, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। 10% लाभ प्राप्त करता है, 10% लाभ प्राप्त करता है, तो कस्टमर को इतना देता होगा वो 90%। 90% कितना हो गया 900 ग्राम। आंसर बी। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, जैसा बोल रहा है वैसा लिखिए। 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% मान लीजिए वो 1000 का है, तो 20% अधिक कितना हो गया 1200। फिर क्या करता है 10% का छूट देता है, तो 1000 का कोई चीज है तो 10% छूट दिया तो कितना में दे देगा 900 में। फिर क्या कर देता है 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम नापता है, 900 ग्राम नापता है, 900 ग्राम 1000 के बदले नापता है। इन तीनों रेशियो को सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये 0000, 5 दूना 10, 2 6 12, तो 5:6। तो कितना का प्रॉफिट है एक का किस पे 5 पे, कितना प्रतिशत 20%। नेक्स्ट,
एक दुकानदार चावल को 40 रुपये प्रति किलो पर बेचता है, जिससे वो 400 रुपया प्रति किलोग्राम पे खरीदता था। एक दुकानदार है चावल को 400 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस है उसका 400 रुपया, और कॉस्ट प्राइस क्या है 400 ही है, कॉस्ट प्राइस भी क्या है 400 है। तो इस केस में तो दोनों बराबर हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ तो ये होगा। लेकिन आगे के क्वेश्चन पढ़िए, और बेचते समय 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है, यहाँ दिमाग लगा दिया, 800 ग्राम दे रहा है, कितना देना चाहिए था 1000 ग्राम, रेशियो में 00 00, 4 दूना 5 दूना 4 का 5 पे 1/4 मीन्स 25%। लास्ट क्वेश्चन है 7वां। एक दुकानदार चावल को 200 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचता है, जिसे उसने 160 रुपया प्रति किलोग्राम पर खरीदा है। 200 में बेच रहा है, 160 में खरीदा था, और बेचते समय 1 किलोग्राम के बजाय केवल 800 ग्राम चावल दे रहा था। दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दो केस है। पहला केस क्या है कि उसका कॉस्ट प्राइस जो है CP 160 का है, सेलिंग प्राइस कितना है 200 रुपये का है। तो इस केस में तो प्रॉफिट ही होना है। कितना का प्रॉफिट होगा 40 रुपये का। तो परसेंटेज में अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो 40 अपन क्या हो जाएगा 160, 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब 25% प्रॉफिट। तो ये पहला केस में ले लिया। दूसरे केस में क्या कर रहा है, 800 ग्राम चावल दे रहा है दुकानदार को, 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम दे रहा है भाई, 800 ग्राम दे रहा है कितने पे 1000 पे। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया 4, अगर रेशियो में देखें तो 4:5। दूसरे केस में अगर कम वो मेजरमेंट करता है तो 4:5 का बेनिफिट है, और इसमें 1:4। दोनों केस को कंबाइन करते हैं। पहला केस में क्या है 4 रुपये 25% का प्रॉफिट है, मीन्स 4 का सामान को कितने में बेच देगा वो 5 में। दूसरे केस में 4 का 5 में, ये सेम है 4 का 5 में। तो 4 चौका 16 और 5 गुना 5 25। इन दोनों के बीच में कितना का गैप है 9 का। इस रेशियो का मतलब क्या है कि 9 का प्रॉफिट है इस पे 16 पे, 9 का प्रॉफिट है 16 पे, 9/16। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 56.25%। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि 9/16 तो आपने कैसे लिख दिया 56.25%, तो इसको जानने के लिए हमने डिटेल में एक बेसिक प्रतिशत का वीडियो अपलोड कर दिया इस चैनल पे। आप उसको ज़रूर देखिए, वहाँ पे डिटेल के साथ ये बताया गया है कि ये कैसे होता है। टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। परसेंटेज और भिन्न में क्या रिश्ता है। तो आज का ये वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।